Namaskar, everybody. Let's do some prayers before our class. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Swaha, Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनावनक्तु सवीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति 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 ओम. Let's open our Yoga Vashisht Granth. बृहस्पति पुत्र कच्छ की सर्व त्याग साधन से जीवन मुक्ति. So this is at the bottom of page number 178. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, शिखर ध्वज का संपूर्ण वृतांत मैंने तुमसे कहा. ऐसी दृष्टि का आश्रय करो कि जो पाप का क्षय करती है. उस दृष्टि के आश्रय से जिस मार्ग के द्वारा शिखर ध्वज तत्पद को प्राप्त हुआ और जीवन मुक्त होकर राज्य व्यवहार करता रहा, वैसे ही तुम भी तत्पद का आश्रय करो और उसी के परायण हो आत्म पद को पाकर भोग और मोक्ष उभय भोगो. इसी प्रकार बृहस्पति पुत्र कच्छ ने भी बोध पाया. राम ने पूछा, हे भगवान, जिस प्रकार बृहस्पति पुत्र कच्छ बोध को प्राप्त हुआ वह भी संक्षेप से कहिए. And Brihaspati is the guru of the Devatas. So his putra Kach. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, कच्छ बालक जब अज्ञान अवस्था को त्याग कर पद पदार्थ को जानने लगा, तब उससे अपने पिता बृहस्पति से प्रश्न किया, हे पिता, इस संसार के पिंजड़े से मैं कैसे निकलूं? जितना संसार है वह जीवत्व से बंधा हुआ है. अनात्म देह आदि में मिथ्या अभिमान करने को जीवत्व कहते हैं. See, anatma means anything other than the atma. That's anatma. So अनात्म देह आदि में मिथ्या अभिमान करने को जीवत्व कहते हैं, जिसमें अहम त्वम माना जाता है. उस संसार से कैसे मुक्त हों? बृहस्पति बोले, वत्स, इस अनर्थ रूप संसार से जीव तब मुक्त होता है जब सबका त्याग करता है. सर्व त्याग किए बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती. इससे तो सर्व त्याग करके मुक्त हो. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब इस प्रकार बृहस्पति ने कहा, तब कच्छ ऐसे पावन वचनों को सुन ऐश्वर्य का त्याग कर वन को गया और एक कंदरा में स्थित होकर तप करने लगा. हे राम, बृहस्पति को कच्छ के जाने से कुछ खेद ना हुआ, क्योंकि ज्ञानवान पुरुष संयोग वियोग में सम रहते हैं और हर्ष शोक को कभी प्राप्त नहीं होते. जब 8 वर्ष तक कच्छ ने तप किया, तब बृहस्पति ने जाकर देखा कि वह कंदरा में बैठा है. तब वह कच्छ के पास आ गए. कच्छ ने गुरुवत पिता का पूजन किया. बृहस्पति ने कच्छ को गले लगाया. तब कच्छ ने गदगद वाणी से प्रश्न किया, हे पिता, 8 वर्ष बीते, मैंने सर्व त्याग किया है, तो भी शांति को नहीं प्राप्त हुआ. जिससे मुझे शांति हो वह कहो. बृहस्पति ने कहा, हे तात, सर्व त्याग का कर जिससे तुझे शांति हो. ऐसे कहकर बृहस्पति उठ खड़े हुए और आकाश को चले गए. हे राम, जब बृहस्पति ऐसे कहकर चले गए, तब कच्छ आसन और मृगशाला को त्याग कर वन को चला और एक कंदरा में जाकर स्थित हुआ. 3 वर्ष वहां व्यतीत हुए तो फिर बृहस्पति आए और देखा कि कच्छ स्थिर बैठा है. तब कच्छ ने भली प्रकार गुरु की तरह उनका पूजन किया और बृहस्पति ने कच्छ को गले लगा लिया. तब कच्छ ने कहा, हे पिता, अब तक मुझे शांति नहीं हुई. मैंने सर्व त्याग भी किया, अपने पास कुछ नहीं रखा. अब जिससे मेरा कल्याण हो वही कहो. बृहस्पति ने कहा,
तात, अब भी सर्व त्याग नहीं हुआ। सबके कारण चित्त का जब त्याग करेगा तब सर्व त्याग होगा। इससे चित्त का त्याग कर। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ऐसे कहकर जब बृहस्पति आकाश को चले गए तब कच्छ विचारने लगा कि पिता ने सर्वपद चित्त को कहा है, वह चित्त क्या है। प्रथम वन के पदार्थों को देखकर उसने विचारा कि ये चित्त है। फिर देखा कि ये भिन्न भिन्न है, इससे भी चित्त नहीं। और नेत्र भी नहीं, क्योंकि नेत्र श्रवण नहीं और श्रवण नेत्रों से भिन्न है। श्रवण भी चित्त नहीं, इसी प्रकार सब इंद्रियां चित्त नहीं, क्योंकि एक में दूसरे का अभाव है। फिर चित्त क्या है जिसको जानकर त्यागूं। फिर विचार किया कि पिता के पास स्वर्ग में जाऊं। हे राम, ऐसे विचार कर कच्छ उठ खड़ा हुआ और दिगंबर होकर आकाश को चला। जब पिता के पास पहुंचा तब पिता का पूजन करके बोला, हे 33 कोटि देवताओं के गुरु, चित्त का रूप क्या है, उसका रूप कहिए जिससे मैं उसका त्याग करूं। बृहस्पति बोले, हे पुत्र, चित्त अहंकार की संज्ञा है। ये अज्ञान से उपजा है और आत्मज्ञान से इसका नाश होता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प दिखता है और रस्सी के जानने से सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है, इससे अहम भाव का त्याग कर और स्वरूप में स्थित हो। कच्छ बोले, हे पिता, अहम भाव का त्याग कैसे करूं। अहम तो मैं ही हूं, फिर अपना त्याग करके स्थित कैसे हूं। इसका त्याग करना तो महा कठिन है। बृहस्पति बोले, हे तात, अहंकार का त्याग करना तो महासुगम है। फूल के मलने में और नेत्रों के खोलने और मूंदने में भी कुछ यत्न है, परंतु अहंकार के त्यागने में तो कुछ यत्न नहीं। हे पुत्र, अहंकार कुछ वस्तु नहीं, भ्रम से उत्पन्न है। जैसे मूर्ख बालक अपनी परछाई में वेताल की कल्पना करता है, रस्सी में सर्प दिखता है, मरुस्थल में जल की कल्पना होती है और आकाश में भ्रम से दो चंद्र भासते हैं, वैसे ही परिचिन अहंकार अपने प्रमाद से उत्पन्न है। आत्मा शुद्ध आकाश से भी निर्मल है और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित सत्ता सामान्य चिन्ह मात्र है। उसमें स्थित हो जो तेरा स्वरूप है। तू आत्मा है, तुझमें अहंकार कभी नहीं है। हे साधु, आत्मा सर्वदा सब प्रकार सब में स्थित है, उसमें अहम भाव किंचित भी नहीं। जैसे समुद्र में धूल कभी नहीं होती, वैसे ही आत्मा में अहंकार कभी नहीं है। आत्मा में ना एकत्व है और ना द्वैत, वह केवल अपने आप में स्थित है। जो नाना आकार दिखाई देते हैं वे चित्त के स्फुरन से ही हैं। चित्त के नष्ट होने पर आत्मा ही शेष रहता है। इससे अपने स्वरूप में स्थित हो, जिससे तेरा दुख नष्ट हो जाए। जो कुछ दिखाई पड़ता है इसमें भी आत्मा है। जैसे पत्र, फूल, फल सब बीज से उत्पन्न होते हैं, वैसे ही सब आत्मा का चमत्कार है। नेक्स्ट सर्ग, मिथ्या पुरुष का आकाश और उसकी रक्षा का संकल्प। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब इस प्रकार बृहस्पति ने उत्तम उपदेश किया तब कच्छ उसे सुनकर स्वरूप में स्थित हुआ और जीवन मुक्त होकर विचरा। हे राम, जैसे कच्छ जीवन मुक्त होकर विचरा और निरहंकार हुआ, वैसे ही तुम भी निष्काम होकर विचरो और केवल अद्वैत पद को प्राप्त हो, जो निर्मल और शुद्ध है, जिसमें अद्वैत या द्वैत कुछ नहीं। तुम उसी पद में स्थित हो, तुम में दुख कोई नहीं, तुम आत्मा हो और तुम में अहंकार नहीं। तुम ग्रहण या त्याग किसका करो। जो पदार्थ हो ही नहीं तो ग्रहण या त्याग किसका हो। हे राम, जैसे आकाश में पुष्प नहीं तो उसका ग्रहण क्या और त्याग क्या, वैसे ही आत्मा में अहंकार नहीं। जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे अहंकार का ग्रहण और त्याग नहीं करते। मूर्ख को एक आत्मा में नाना आकार दिखते हैं, इससे किसी का शोक करता है और किसी से हर्ष पाता है। तुम कैसे दुख का नाश चाहते हो। दुख तो तुम में है ही नहीं, तो तुम कैसे उसका नाश करने को समर्थ हुए हो। जो कुछ आकार भासित होते हैं वे असत्य हैं, पर उनमें जो अधिष्ठान है वह सत्य है। मूर्ख मिथ्या करके सत्य की रक्षा करते हैं कि मेरे दुख नष्ट हो। राम बोले, हे भगवान, आपके प्रसाद से मैं तृप्त हुआ हूं
और तुम्हारे वचन रूपी अमृत से अघा गया हूं। जैसे पपीहा एक बूंद को चाहता है और मेघ कृपा करके उस पर वर्षा करके उसको तृप्त करता है, वैसे ही मैं आपके शरण में आया था और आपके दर्शन की इच्छा बूंद की तरह करता था, पर आपने कृपा करके ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा की। उस वर्षा से मैं अघा गया हूं। अब मैं शांत पद को प्राप्त हुआ हूँ। मेरे त्रिताप मिट गए हैं और कोई वासना मुझ में नहीं रही। आपके अमृत रूपी वचनों को सुनकर मेरा जी नहीं भरता। जैसे चकोर चंद्रमा को देखकर किरणों से तृप्त नहीं होता, वैसे ही आपके अमृत रूपी वचनों से मैं तृप्त नहीं होता। इससे एक प्रश्न करता हूं, उसका उत्तर कृपा करके दीजिए। हे भगवान, मिथ्या क्या है और सत्य क्या है जिसकी रक्षा करते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस पर एक आख्यान कहता हूं जिसे सुनने से हंसी आएगी। आकाश में एक शून्य वन है और उसमें एक मूर्ख बालक है जो आप मिथ्या है और सत्य के रखने की इच्छा करता है कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। अधिष्ठान जो सत्य है उसको वह नहीं जानता, मूर्खता करके दुख पाता है और जानता है कि ये आकाश है। मैं भी आकाश हूं, मेरा आकाश है और मैं आकाश की रक्षा करूंगा। ऐसे विचार कर उसने एक दृढ़ गृह इस अभिप्राय से बनाया कि इसके द्वारा आकाश की रक्षा कर सकूंगा। हे राम, ऐसे विचार करे उसने गृह की बहुत बनावट की। उसका कोई भाग टूटता फूटता तो वह उसे फिर बना लेता। जब कुछ काल इस प्रकार बीता तो वह गृह गिर पड़ा। तब वह रुदन करने लगा कि हाय, मेरा आकाश नष्ट हो गया। जैसे एक ऋतु व्यतीत हो और दूसरी आए, वैसे ही काल पाकर जब वह गृह गिर गया तो उसके उपरांत उसने कुआं बनाया और कहने लगा कि ये ना गिरेगा, क्योंकि मैं इसकी भली प्रकार रक्षा करूंगा। हे राम, इस प्रकार कुएं को बनाकर उसने सुख माना। जब कुछ काल बीता तो जैसे सूखा पत्ता वृक्ष से गिरता है, वैसे ही वह कुआं भी ढह गया। तब वह बड़े शोक को प्राप्त हुआ कि मेरा आकाश गिर गया और नष्ट हो गया। तब उसने खाई बनाई जैसे अनाज रखने के लिए बनाते हैं और कहने लगा कि अब मेरा आकाश कहाँ जाएगा, मैं अब इसकी भली प्रकार रक्षा करूंगा। ऐसी खाई बनाकर उसने बहुत सुख माना और अति प्रसन्न हुआ। पर जब कुछ काल पाकर वह खाई भी टूट गई, क्योंकि उपजी वस्तु का विनाश होना अवश्य है, तो फिर वह रोने लगा कि मेरा आकाश नष्ट हो गया। जब कुछ काल शोक में बीता तब उसने एक घट बनाया और घट आकाश की रक्षा करने लगा। कुछ काल में वह घट भी जब नष्ट हो गया तब उसने एक कुंड बनाया और कुंड आकाश की रक्षा करने लगा। कुछ काल के पश्चात कुंड भी नष्ट हो गया। तब शोकवान हो उसने एक हवेली बनाई और कहने लगा कि अब मेरा आकाश कहाँ जाएगा, मैं अब इसकी भली प्रकार रक्षा करूंगा। ऐसा विचार कर वह बड़े हर्ष को प्राप्त हुआ। पर जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब वह हवेली भी ढह गई। तब वह दुख को प्राप्त हो कहने लगा कि हाय हाय, मेरा आकाश नष्ट हो गया और मुझे बड़ा कष्ट हुआ है। हे राम, आत्मा और आकाश के ज्ञान बिना वह मूर्ख बालक इसी प्रकार दुख पाता रहा। जो अपने यथार्थ रूप को जानता और आकाश को भी ज्यों का त्यों जानता, तो ये कष्ट क्यों पाता? मिथ्या पुरुष की आख्यायिका का तात्पर्य। राम ने पूछा, हे भगवान, वह मिथ्या पुरुष कौन था जिसकी रक्षा करता था? वह आकाश क्या था और जो गृह कूप आदि बनाता था वे क्या थे? ये प्रकट करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मिथ्या पुरुष तो अहंकार है जो संवेदन के चेतने से उत्पन्न है। आकाश चिद आकाश है, उसे वह उपजा जानता है कि मैं आकाश की रक्षा करूं। गृह घट आदि जो कहे वे विविध देह हैं, उनमें आत्मा अधिष्ठान है। उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा वह मूर्खता से करता है और अपने को नहीं जानता कि मेरा स्वरूप क्या है। उस अपने स्वरूप को न जानने से वह दुख पाता है। आप मिथ्या है और मिथ्या होकर आकाश को कल्पित कर रखने की इच्छा करता है, अर्थात देह से देही के रखने की इच्छा करता है कि वह जीवित रहे। पर देह तो काल से उपजी है, फिर देह के नष्ट होने से शोकवान होता है और अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता जिसका नाश कभी नहीं होता। ऐसे विचार से रहित होकर जीव क्लेश पाता है।
हे राम, जिसमें भ्रम उपजा है वह अधिष्ठान असत नहीं होता। सबका अपना आप आत्मा है, उसका भी नाश नहीं होता। उसमें मूर्खता से अहंकार आदि संसार की जीव कल्पना करता है। अहंकार, मन, जीव, बुद्धि, चित्त, माया, प्रकृति और दृश्य आदि सब इसके नाम हैं, पर मिथ्या है। इसका अत्यंत अभाव है, ये ना होता ही उदित हुआ है। और क्षत्रिय, ब्राह्मण इत्यादि वर्ण और गृहस्थ आदि आश्रम मनुष्य, देवता, दैत्य आदि की कल्पना करता है। हे राम, ये कभी हुआ ही नहीं, ना होगा और ना किसी काल में किसी को है। ये केवल अविचार से सिद्ध है और विचार करने से नहीं रहता। जैसे रस्सी के न जानने से जीव सर्प की कल्पना करता है और जानने से अज्ञान नष्ट हो जाता है, वैसे ही स्वरूप के प्रमाद से अहंकार का उदय हुए है। तुम्हारा स्वरूप आत्मा है, जो प्रकाश रूप, निर्मल, विद्या अविद्या के कार्यों से रहित, चैतन्य मात्र और निर्विकल्प है। वह ज्यों का त्यों स्थित है, अद्वैत है, परिणाम को भी कभी नहीं प्राप्त होता। आत्म तत्व मात्र है, उसमें संसार और अहंकार कैसे हो। सम्यक दर्शी को आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासित होता और असम्यक दर्शी को संसार भासित होता है। वह पदार्थों को सत्य जानता है, संसार को वास्तविक जानता है और अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता कि मैं कौन हूं। जिसके जानने से अहंकार विनष्ट हो जाता है। जितनी कुछ आपदाएं हैं, उनकी खान अहंकार है। सब ताप अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। इसके नष्ट होने पर जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है। ये विश्व भी आत्मा का चमत्कार है, भिन्न नहीं। जैसे समुद्र में पवन से नाना प्रकार की तरंगे और स्वरण में नाना प्रकार के भूषण जो भासित होते हैं, वे वही सागर और स्वरण हैं, उनसे भिन्न नहीं। वैसे ही आत्मा से विश्व भिन्न नहीं। स्वर्ण परिणाम से भूषण और सागर परिणाम से तरंग होता है, पर आत्मा अच्युत है और परिणाम को नहीं प्राप्त होता। इससे वह सागर और स्वर्ण से भी विलक्षण है। आत्मा में संवेदन से चमत्कार मात्र विश्व भी आत्म स्वरूप है। वह न कभी जन्मता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है, न किसी काल में और न किसी के हाथ से वह मरता है। ज्यों का त्यों स्थित है। जन्म मृत्यु हो तो तब हो जब दूसरा हो। आत्मा तो अद्वैत है। जिसको एक नहीं कह सकते तो दूसरा कहां से हो। इससे प्रत्येक आत्मा अपना अनुभव रूप है, उसमें स्थित हो, जिससे सब दुख और ताप नष्ट हो जाएं। वह आत्मा शुद्ध और निराकार है। हे राम, जो निराकार और शुद्ध है, उसे किससे ग्रहण कीजिए, कैसे रक्षा करिए और किसकी क्षमता है कि उसकी रक्षा करे। जैसे घट के नष्ट होने पर घट आकाश नहीं नष्ट होता, वैसे ही देह के नष्ट होने पर देही आत्मा का नाश नहीं होता। आत्म सत्ता ज्यों की त्यों है और जन्म मरण पुर्यष्टका से भासित होते हैं। जब पुर्यष्टका देह से निकल जाती है तब मृतक होता है, और जब पुर्यष्टका से युक्त होता है तब जीवित दिखता है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल है। उसका ग्रहण कैसे हो और रक्षा कैसे हो। उसे स्थूल भी उपदेश के निमित्त कहते हैं। आत्मा तो अनिर्वचनीय और भाव अभाव रूप संसार से रहित है। वह सबका अनुभव रूप है। उसमें स्थित होकर अहंकार का त्याग करो और अपने स्वरूप प्रत्येक आत्मा में स्थित हो। नेक्स्ट सर्ग, आत्म रूप संसार की उत्पत्ति। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये संसार आत्म रूप है। जैसे इसकी उत्पत्ति हुई वह सुनो। निर्विकल्प शुद्ध आत्मा में चेतन लक्षण मन रूप से स्थित हुआ है और आगे उसने जगत की कल्पना की है। जैसे समुद्र में तरंग, स्वरण में भूषण, रस्सी में सर्प और सूर्य की किरणों में जल का आभास होता है, वैसे ही आत्मा का विवर्त मन है, पर वह आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे जिसको तरंग का बोध है, उसको समुद्र बुद्धि नहीं होती, वह तरंग को और जानता है। जिसको भूषण का ज्ञान है, वह सुवर्ण नहीं जानता।
सर्प के ज्ञान से रस्सी को नहीं जानता, वैसे ही नाना प्रकार के विश्व के ज्ञान से जीव परमात्मा को नहीं जानता। जैसे जिस पुरुष ने समुद्र को जाना है कि जल है, उसको तरंगी और बुलबुले भी जल ही भासित होते हैं। जल से भिन्न कुछ नहीं भासता। और जिसको रस्सी का ज्ञान हुआ है, उसको सर्प बुद्धि नहीं होती। जिसको स्वर्ण का ज्ञान हुआ है, उसको भूषण बुद्धि नहीं होती। जिसको किरणों का ज्ञान हुआ है, उसको जल बुद्धि नहीं होती। ऐसा पुरुष निर्विकल्प है। वैसे ही जिस पुरुष को निर्विकल्प आत्मा का बोध है, उसको संसार की भावना नहीं होती, ब्रह्म ही भासित होता है। ऐसा जो मुनीश्वर है, वह ज्ञानवान है। हे राम, मन भी आत्मा से भिन्न नहीं। आदि में परमात्मा से अहम त्वम आदि मन प्रकट हुआ। उसमें जो अहम भाव हुआ, वह उत्थान है। बहिर्मुख होने से जीव को अपने निर्विकल्प चिन्ह मात्र आत्म स्वरूप का प्रमाद हुआ है, और उस प्रमाद से आगे विश्व हुआ है। वास्तव में मन का भी कभी उदय नहीं हुआ। आत्म स्वरूप होने के कारण उदित सा भासित होता है। मन और संसार सत भी नहीं और असत भी नहीं। जो दूसरी वस्तु हो तो सत अथवा असत कहिए, पर आत्मा तो अद्वैत ज्यों का त्यों स्थित है, और उसका निर्विवर्त मन होकर स्फुरित हुआ है। वही मन कीट है और वही ब्रह्मा है। फिर ब्रह्मा ने मनोराज्य से स्थावर जंगल सृष्टि रची है। वह सृष्टि न सत्य है न असत्य है राम। सब प्रपंच मन ने रचा है, और उसी ने नाना प्रकार के विचार भी रचे हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीव आदि सब मन के ही नाम हैं। जब मन नष्ट हो जाए, तब ना संसार है और ना कोई विकार। यदि मन दृश्य से मिलकर कहे कि मैं संसार का अंत लूं, तो कदाचित अंत ना पाएगा, क्योंकि जन्म मरण ही संसार है। तो फिर समसरण संयुक्त संसार का अंत कहां? अंत लेने वाला वाणी से आगे उठकर देखता है। जैसे कोई पुरुष दौड़ता जाए और कहे कि मैं अपनी परछाई का अंत लूं, कि कहां तक जाती है। तो हे राम, जब तक वह पुरुष चला जाएगा, तब तक परछाई का अंत नहीं होगा। और जब वह ठहर जाएगा, तब परछाई का अंत हो जाएगा। वैसे ही जब तक वासना है, तब तक संसार का अंत नहीं होता, और जब वासना नष्ट हो जाती है, तब संसार का भी अंत होता है, और आत्मा ही दृष्टिगोचर होता है, और संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। पर जो सुफुर्ती संयुक्त देखेगा, तो संसार ही भासित होगा। हे राम, जिस पदार्थ को मन देखता है, वह पदार्थ पहले कोई नहीं। चित्त के चेतने से उसका उदय होता है। जब चित्त चेता की वह पदार्थ है, तब आगे पदार्थ हुआ। चित्त यदि स्फूर्ति या वासना से रहित होकर देखे, तो कोई पदार्थ नहीं भासित होता, केवल शांत पद है। हे राम, तुम अहंकार का त्याग करके इस नाना प्रकार की कल्पना से रहित निर्विकल्प ब्रह्म पद में स्थित हो जाओ। अहंकार नाम रूपात्मक है, और देह तथा वर्ण आश्रम में माया से कल्पित है। जब अहंकार रहित होकर देखोगे, तब केवल सत चित आनंद आत्म पद शेष रहेगा। और जब उस पद को अपना रूप जानोगे, तब तुम्हें सर्वात्मा होकर विचरोगे, और तुमको कोई दुख ना रहेगा। हे राम, मन ही संसार है। ब्रह्म से कीट पर्यंत सब मन की ही रचना है। मन ही सुमेरु है, और यही तृण है। मन ही विश्व रूप होकर स्थित हुआ है। वह मन भी आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे फल ही में समूचा वृक्ष होता है, वैसे ही मन आत्म स्वरूप है। आत्मा से भिन्न मन कुछ वस्तु नहीं। ऐसे जानकर तुम आत्म स्वरूप हो जाओगे। ये जो बंधन और मोक्ष संज्ञाएं हैं, इनका त्याग कर। ना बंधन की वांछा करो और ना मोक्ष की इच्छा करो। इस कल्पना से रहित हो। ऐसे ना सोचो कि तुम मुक्त हो और ये बंधन है। केवल सत्ता समान आत्म पद में स्थित हो जाओ। यही भावना करो जिससे तुम्हारा सब दुख नष्ट हो जाए। ऐसा जो पुरुष हो जाता है, उसका चित्त भाव नहीं रहता।
उसको सर्वत्र आत्मा दिखाई पड़ता है। जैसे जिस पुरुष ने सूर्य को जाना है, उसको किरणें भी सूर्य ही लगती हैं। वैसे ही जिसकी आत्मा का साक्षात्कार हुआ है, उसको जगत आत्म स्वरूप दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट सर्ग। भगवान सदाशिव द्वारा महाकर्ता, महाभोगता और महात्यागी के लक्षणों का निरूपण। वशिष्ठ बोले, हे राम, महाकर्ता, महाभोगता और महात्यागी होकर रहो और सब शंकाओं को त्याग कर निरंतर धैर्य धारण कर स्थित हो। राम ने पूछा, हे भगवान, महाकर्ता, महाभोगता और महात्यागी किसे कहते हैं? ये कृपा करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम्हारे प्रश्न पर एक आख्यान है, वह सुनो। एक समय सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा के शिखर से सदा शिव जी आए। वे चंद्रमा को मस्तक में धारण किए थे। गणों के सहित गौरी वामान में उनके साथ थी। तब भृंगी गण ने, जो महातेजस्वी था और जिसे आत्म जिज्ञासा उपजी थी, हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे भगवान, देवों के देव, यह संसार मिथ्या भ्रम है। इसमें मैं सत्य पदार्थ कोई नहीं देखता। यह सदा चल रूप भासता है। जो सत्य पदार्थ है उसको मैं नहीं जानता। मेरे ताप नष्ट नहीं हुए और मैं शांत नहीं हुआ। इससे अपने को दुखी देखता हूँ। जिससे शांति हो वह कृपा करके कहिए। जिसमें खेद से रहित होकर मैं चेष्टा में विचरूं। पर खेद से रहित तो तब होता है जब कोई आश्रय होता है। संसार तो मिथ्या है, मैं किसका आश्रय करूं? इससे मुझसे ये कहिए कि किसका आश्रय करने से मेरे दुख नष्ट होंगे। ईश्वर बोले, हे भृंगिन, तुम महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी हो रहो और सब शंकाओं को त्याग कर निरंतर धैर्य का आश्रय पकड़ो। इससे तुम्हारे दुख नष्ट होंगे। हे राम, भृंगी गण ने, जिसको शिव जी ने पुत्र करके रखा है, यह सुनकर प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी किसे कहते हैं? ये कृपा करके मुझसे कहिए। ईश्वर बोले, हे पुत्र, सर्वात्मा जो अनुभव रूप है, उसका आश्रय करके विचरो, तब दुख मुक्त होगे। इन तीनों वृत्तियों से तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएंगे। जो कुछ शुभ किया आकर प्राप्त हो, उसको शंका त्याग कर जो करे, वह पुरुष महा करता है। धर्म अधर्म क्रिया जो अनिश्चित प्राप्त हो, उसको राग द्वेष से रहित होकर जो करे, वह पुरुष महा करता है। जो पुरुष मौनी, निरहंकार, निर्मल और मत्सर से रहित है, वह पुरुष महा करता है। मत्सर, मत्सर मीन्स ईर्ष्या, जेलसी। जो अनिश्चित प्राप्त हुए का त्याग ना करे और जो नहीं प्राप्त हुआ उसकी वांछा करे, वह पुरुष महा करता है। जो पुण्य पाप क्रियाएं अनिश्चित प्राप्त हों, उनको अहंकार से रहित होकर करे। पुण्य क्रिया करने से अपने को पुण्यवान ना माने और पाप करने से पापी ना माने। सदा अपने को अकर्ता जाने, वह पुरुष महा करता है। जो सर्वत्र विगत स्नेह है, सत्यवत स्थित है और इच्छा को त्याग कर बरतता है, वह महा करता है। जो दुख प्राप्त होने पर शोक नहीं करता और सुख प्राप्त होने पर जिसे हर्ष नहीं होता, स्वाभाविक चित्त समता को देखता है, वह कभी विषमता को नहीं प्राप्त होता। सुख की भिन्न भिन्न विषमताओं से जो रहित है, वह पुरुष महा करता है। जिस पुरुष ने सुख दुख को त्यागा है, वह महा करता है। So in this section, he is telling us how to become a महाकर्ता। कर्म तो करने हैं, पर कैसे करने हैं? To become a महाकर्ता। हे भृंगिन, जो पुरुष प्राप्त हुई वस्तु को राग द्वेष से रहित होकर भोगता है, वह महाभोगता है। जो बड़ा कष्ट प्राप्त होने पर भी द्वेष नहीं करता और बड़े सुख की प्राप्ति में जिसे हर्ष नहीं होता, वह पुरुष महाभोगता है। जो बड़े राज्य के सुख भोगने में अपने को सुखी नहीं मानता, राज्य के अभाव में और भिक्षा मांगने में अपने को दुखी नहीं समझता,
सदा स्वरूप में स्थित रहता है, वह महाभोक्ता है। जो मान, अहंकार और चिंतना से रहित केवल समता में स्थित है, वह महाभोक्ता है। जो कोई कुछ दे तो अपने को लेने वाला नहीं मानता और शुभ क्रिया में भोगता हुआ अपने में कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं मानता, वह पुरुष महाभोक्ता है। जो मीठा, खट्टा, कषाय, तीक्ष्ण, सलोना, कटु इन छह रसों के भोगने में समचित रहता है और सम जानता है, वह महाभोक्ता है। जिसे रस युक्त पदार्थ प्राप्त होने पर हर्ष नहीं होता और विरस प्राप्त होने पर द्वेष नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है और जैसा बुरा भला प्राप्त हो उसको दुख रहित होकर भोगता है, वह पुरुष महाभोक्ता है। जो कुछ शुभ अशुभ भाव अभाव क्रियाएं हैं, उनके सुख दुख से जो चलायमान नहीं होता, वह पुरुष महाभोक्ता है। जिसको मृत्यु का डर नहीं और जीने में आस्था नहीं, जो उदय अस्त में समान है, वह महाभोक्ता है। जिसे महासुख की प्राप्ति में हर्ष नहीं होता और दुख की प्राप्ति में शोक नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है, वह महाभोक्ता है। जो कुछ अनिश्चित प्राप्त हो उसको करता हुआ अहंकार से रहित पुरुष महाभोक्ता है। जो पुरुष शत्रु मित्र और सुहृद में समबुद्धि रखता है और विषमता को कभी नहीं प्राप्त होता, वह महाभोक्ता है। जो कुछ शुभ अशुभ दुख सुख प्राप्त हो उसको जो धारण कर लेता है, कभी विषमता को नहीं प्राप्त होता। जैसे समुद्र में नदियां प्राप्त होती हैं और वह उनको धारण कर सम रहता है, वह ज्ञानवान शुभ अशुभ को ग्रहण कर सम रहता है। जो संसार देह इंद्रियां और अहंकार की सत्ता त्याग कर स्थित हुआ है और जानता है कि ना मैं देह हूं ना मेरी देह है, मैं इनका साक्षी हूं, ऐसी वृत्ति धारण करने वाला महात्यागी है। जो सब चेष्टा करते हुए राग द्वेष से रहित है, वह महात्यागी है। जो प्राप्त हुए शुभ अशुभ को अहंकार से रहित होकर करता है, वह महात्यागी है। जो मन इंद्रिय और देह की भी इच्छा से रहित है, ये सब चेष्टाएं करने पर भी महात्यागी है। हे राम, जिस पुरुष ने धर्म अधर्म की देह और संसार के मद मान मनन इत्यादि कल्पना का त्याग कर किया है, वह महात्यागी है। हे राम, इस प्रकार सदाशिव ने जो हाथ में खप्पर लिए वागांबर ओढ़े और चंद्र मस्तक पर धारे हुए परम प्रकाश रूप हैं, भृंगी गण को उपदेश किया। जैसे भृंगी गण विचरा, वैसे ही तुम भी विचरो तो तुम्हारे सब दुख नष्ट होंगे। So all the Gita Upadeshes in these 3 paragraphs. Okay. So Mahakarta, Mahabhogta and Mahatyagi. The terms are different, but it's the same qualities which Lord Krishna told us in Bhagavad Gita. Who's a yogi, who's a jnani, who's a bhagat. So same qualities. अहंकार रूप चित्त के लक्षण। श्री राम ने पूछा, हे मुनीश्वर, आपने जो उपदेश किया वह समझ गया। आपने पहले उपशम प्रकरण में उपदेश किया था कि आत्मा अनंत और शुद्ध है। तब मैंने प्रश्न किया था कि जो आत्मा अनंत और शुद्ध है तो वह कलना कैसे उत्पन्न है? जैसे सागर निर्मल है, उसमें धूल कैसे हो? तब आपने प्रतिज्ञा की थी कि इस प्रश्न का उत्तर सिद्धांत काल में कहेंगे, और अब मैं सिद्धांत का पात्र हूं, मुझसे कहिए। जैसे स्त्री भर्ता से प्रश्न करती है और भर्ता कृपा करके उपदेश करता है, वैसे ही मैं आपकी शरण हूं। कृपा करके मुझे उत्तर दीजिए, क्योंकि आशा और तृष्णा के पाश मेरे टूटे हैं और आशा पाश से मैं निकल आया हूं। मेरे हृदय में संशय रूपनी धूल उड़ रही है, उसको वाणी वर्षा से शांत करो। मेरे हृदय में अंधकार है, उसे गिरा रूपनी क्रीड़ा से निवृत्त करो। आपके वचन रूपी अमृत से मैं तृप्त नहीं होता। हे भगवान, गुरु के उपदेश किए बिना अपने विचार ज्ञान से नहीं सोते।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो पुरुष शांत, क्षमावान और इंद्रिय जित है, जिसने मन के संकल्प विकल्प को जीत लिया है, वह सिद्धांत का पात्र है। हे राम, तुम अब सिद्धांत के पात्र हो, इससे उपदेश करता हूं। जो पुरुष राग द्वेष सहित क्रिया में स्थित है और जिसको इंद्रियों के सुख से आराम है, वह सिद्धांत के वाक्य अहम ब्रह्मास्मि और सर्व ब्रह्म को सुनकर भोगों में स्थित होता है और अधोगति पाता है, क्योंकि उसको निश्चय नहीं होता और उसका हृदय मलिन है। इससे इंद्रियों के सुख से वह अपने को सुखी मानता है और नीच स्थानों को प्राप्त होता है। जो पुरुष क्षमा आदि साधनों से पवित्र हुआ है, उसको अहम ब्रह्मास्मि और सर्व ब्रह्म के सुनने से शीघ्र ही भावना से आत्मपद की प्राप्ति होती है। तुम जैसे पुरुष जो क्षमा आदि साधनों से पवित्र हुए हैं, उनको स्वरूप की प्राप्ति सुगम है। जिनका अंतःकरण मलिन है, उनको वह बहुत कठिन है। जैसे भूने बीज को पृथ्वी में बोइयो तो उसका अंकुर नहीं उगता, वैसे ही इंद्रिय रामी पुरुष को आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। तुम सरीखे जिनका हृदय शुद्ध है, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वे ही इन वचनों को पाकर शोभित होते हैं। जैसे वर्षा काल में धान पृथ्वी में वर्षा से शोभा पाते हैं, वैसे ही सिद्धांत के वचनों को पाकर वे ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाशित होते हैं। जिन्हें ज्ञानवान पुरुष ऊंची बाह करके कहते हैं और सब शास्त्र भी कहते हैं, उन शास्त्रों के सिद्धांतों और दृष्टांतों को मैं जानता हूं। इससे सब सिद्धांतों का सार कहता हूं, सुनो, तब अपने स्वरूप को जानोगे। हे राम, जिसको अभ्यास से एक क्षण भी अपने रूप का साक्षात्कार हुआ है, वह फिर गर्भ में नहीं आता। उसको सत असत में कुछ भेद नहीं होता। संवेदन में भेद होता है। जैसे जागृत और स्वप्न के सूर्य के दोनों प्रकाश समान हैं। जागृत में जागृत सूर्य का प्रकाश अर्थाकार होता है और स्वप्न में स्वप्न का सूर्य अर्थाकार होता है, पर प्रकाश दोनों का सम और समवित भिन्न है। मनुष्य स्वप्न को मिथ्या और जागृत को सत्य जानता है, तो संवेदन में भेद हुआ, स्वरूप से भेद कुछ ना हुआ। जैसे मन से एक बड़ा पर्वत रचिए तो संकल्प से दिखाई देता है और एक पर्वत बाहर प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो संवित का भेद हुआ, स्वरूप दोनों का एक समान है। जैसे समुद्र में तरंगे हैं तो स्वरूप से जल और तरंगों का भेद कुछ नहीं, पर जिसको जल का ज्ञान नहीं, वह जल से पृथक तरंग ही जानता है। इससे संवित में भेद है। वैसे ही स्वरूप में सत असत समान है। वास्तव में कुछ भेद नहीं, केवल शांत रूप आत्मा है। शब्द का अर्थ संवेदन में है। शब्द अर्थात नाम और अर्थ अर्थात नामे सुफुरन से है। जब सुफुरन नष्ट हो जाएगा, तब सब अर्थ आत्मा ही भासित होगा। जगत की सत्ता तब तक है जब तक आत्मा का प्रमाद है, और प्रमाद तब तक है जब तक अहम भाव है। जब अहम भाव नष्ट होगा, तब केवल आत्मा शेष रहेगा। आत्मा शुद्ध, विद्या अविद्या के कार्य से मुक्त और कभी अविद्या या माया को स्पर्श न करने वाला है। हे राम, अविद्या की दो शक्तियां हैं, एक अवर्ण और दूसरी विक्षेप। आत्मा के ना जानने का नाम अवर्ण है, और कुछ अपने से और कुछ जानने को विक्षेप कहते हैं। वह आत्मा सदा ज्ञान रूप है, उसको अवर्ण कभी नहीं होता। वह अद्वैत है, उससे कुछ भिन्न नहीं बना, इसी से वह शुद्ध केवल और ज्ञान मात्र है। हे राम, वह आत्म मात्र और चिन्ह मात्र है, उसमें अहम का उत्थान नहीं, केवल निर्वाण पद है। वहां एक और द्वैत कहना भी नहीं है, वह केवल अपने आप में स्थित है। उसमें कलना रूपी धूल कहां से हो। राम ने पूछा, हे भगवान, जो सब ब्रह्म है, तो मन बुद्धि आदि क्या है जिनसे आप ये शास्त्र का उपदेश करते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम,
व्यवहार के लिए शब्द हैं, परमार्थ में कोई कल्पना नहीं। ये मन बुद्धि आदि कुछ वस्तु नहीं, ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जैसे तरंग जल से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, वैसे ही मन आदि है। आत्म तत्व नित्य शुद्ध और सन्मात्र है, नाथ की तरह स्थित है। हे राम, ऐसे आत्मा में संसार, अविद्या आदि नाम कैसे हों? आत्मा ब्रह्म है, उससे भिन्न कुछ नहीं। वह सबका अधिष्ठान, अविनाशी और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है, इसी से ब्रह्म है। हे राम, ऐसा जो अपना आप आत्मा है, उसी में स्थित हो। ये जगत जो दिखाई पड़ता है वह चिद आकाश है, भिन्न नहीं। जैसे स्वप्न में जो विश्व दिखता है वह अनुभव मात्र है, वैसे ही यह जागृत विश्व भी आत्म रूप है। ऐसा जो तुम्हारा शुद्ध नित्य उदित और अविनाशी रूप है, उसमें जब स्थित होगे, तब कलना जो तुमको भासित होती है वह नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वर्स विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक। अहंकार का नाश करने हेतु उपाय संबंधी उपदेश। बिकॉज अगेन एंड अगेन इट्स मेंशन कि अहंकार को खत्म करना है। अहंकार इज द वन विच इज stopping us to know who we are in reality. So let's do the Shanti part also. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om.